अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। ओम उमा देव्य नमः। जय अहोई माता। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कथा। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अहोई अष्टमी की कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल से स्याहू के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। स्याहू माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी ननद की मदद क्यों नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय सियाहू माता की भाईली अर्थात बहन है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा कि स्याहू माता आपकी भाईली है, उसने मेरी कोख बांधी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याहू माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि दूर से एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। तब छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि तू मांग, क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, आप हमें वहां तक छोड़ दे। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याहू माता के पास छोड़ आता है। स्याहू माता अपनी बहन को देखकर कहती है कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों में आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हो, उनकी 7 बहुएं हो। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली
कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याहू माता कहती है कि जा, तू घर जा। तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उनके 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन करती है और साथ ही कढ़ाई करती है। शाम के समय सारी जेठानियां कहती हैं कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों से कहती हैं कि जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही है और उद्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियां भागकर आती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली। लेकिन श्याहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। मित्रों, अहोई माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी भी इस दिन जरूर सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विनायक जी की कथा को सुनने के बाद ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए विनायक जी की कथा को भी श्रवण करते हैं। एक बार विनायक जी अपनी एक चुटकी में चावल और दूसरी में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बुढ़िया माई कहने लगी कि ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वह एक कटोरी ले आई तो विनायक जी बोले कि कटोरी क्यों लाई है, भगोना लेकर आ। बुढ़िया बोली कि भगोने का क्या करेगा, तेरी खीर के लिए ये कटोरी ही काफी है। विनायक जी फिर बोले कि तुम भगोना लेकर तो आओ, फिर देखना। बुढ़िया माई उनकी जिद के आगे झुक गई और भगोना ही खीर के लिए चढ़ा दिया और चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया। विनायक जी महाराज कहने लगे कि मैं जरा बाहर घूमकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। कुछ देर में खीर बन गई, लेकिन विनायक जी महाराज नहीं आए। खीर देख बुढ़िया का जी ललचा गया और वह खीर खाने लगी और कहने लगी कि विनायक जी महाराज आओ, भोग लगाओ। कुछ देर में विनायक जी आए और बोले कि खीर बन गई। बुढ़िया बोली कि हाँ बन गई, आओ जीम लो। विनायक जी बोले कि जिस समय तुम खीर खा रही थी उसी समय मैं जीम लिया था। बुढ़िया कहने लगी कि तुमने तो मेरा पर्दा ही हटा दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत हटाना। यह सुनकर विनायक जी महाराज ने बुढ़िया के घर में खूब धन दौलत भर दी। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले का भी घर भरना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर करें।